हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग अक्टूबर मंथ का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का है। ये सारी करंट अफेयर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ली गई हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर पार्ट 3 अक्टूबर का। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है कि जो इंडियन नेवी ने उसने डिप्लॉय कर दिया फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स टू दी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। कहाँ पर? कोची में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लास्ट मंथ इसको डिस्कस किया था। और इसमें देखिए 3 लोग हैं, दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप। तो आप इन तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट बैच है वुमेन पायलट्स का, और इसको कहाँ पर इनको किया गया है डिप्लॉयड? डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एट कोची। ठीक है। सेकंड देखिए करंट अफेयर है, लेबर मिनिस्टर कौन है? संतोष गंगवार। अब इन्होंने क्या किया है, पब्लिश किया है लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें जो बेस ईयर है उसको चेंज कर दिया है। बेस ईयर क्या कर दिया है? 2016 कर दिया है। तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि पहले बेस ईयर क्या था। और ये आप ध्यान रखिएगा करंट में कि 2016 बेस ईयर कर दिया है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इन्फो आपको इसके बारे में दे देता हूँ कि अब इसमें वेटेज बढ़ा दिया गया है हेल्थ का, एजुकेशन का, रिक्रिएशन का और मिसलेनियस का। देखिए, इसमें बास्केट होती है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रखा जाता है और फिर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो बास्केट है उसमें उसकी भी वो रेंज बढ़ा दी है, 392 से 463 बास्केट करती है। और फूड और बेवरेजेस जो था उसको, उसका जो वेट है वो 46.2% से घटा के 39% कर दिया है। ठीक है। तो सीपीआई देख लीजिए, बेसिकली होता क्या है, सीपीआई मेजर करता है चेंज इन दी प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट। और बास्केट देखिए, ये बास्केट है, इतने गुड्स की बास्केट बनाई गई थी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, उसमें कंज्यूमर गुड्स थे एंड सर्विसेज दैट आर बॉट बाय दी हाउस होल्ड, जो हम लोग खरीदते हैं, उसको मेजर करता है चेंजेस इन प्राइस लेवल को। ठीक है। फिर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ने कोविड 19 के आगे के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया। उसका नाम था नो टॉलरेंस फॉर नाइट। ठीक है। इसका जो एम है वो है एलिमिनेट करना लोकल ट्रांसमिशन। ठीक है, कोविड का। फिर देखिए, एक फेशियल रिकॉग्निशन स्कीम है टू एक्सेस डिजिटल डॉक्यूमेंट, एंड दिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई, एंड दिस इज़ फॉर क्लास 10th एंड 12th। और यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो जा कर के उनको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कहाँ पर? परिणाम मंजूषा एंड डीजी लॉकर वेबसाइट। और ये इस वेबसाइट पे ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों फिल करेंगे आप। और फेशियल रिकॉग्निशन स्कीम, ये कोविड के सिनेरियो को ही लेके इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इनिशिएट किया गया ये मेथड सीबीएसई ने। तो यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक बार करके। फिर देखिए, रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी। ठीक है। इसको इनोग्रेट किया गया ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी, ठीक है, इसको कहाँ इनोग्रेट किया गया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। और ये ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है कहाँ पे? ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है। द डिमांड फॉर द नेचुरल हीलिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो गई है अक्रॉस दी वर्ल्ड, इसको लेकर के, इसलिए ये इस्टेब्लिश किया गया है। फिर देखिए, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। अब इसने बैग किया है फर्स्ट पोजीशन अमंग दी 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इसने। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू शुरू की थी। ठीक है। ईयर देख लीजिएगा, शायद 2001 में शुरू किया था इसको। तो इसमें क्या था कि जितने भी रूरल एरियाज थे सबको प्रॉपर, ठीक है, मेटल रोड से कनेक्टिविटी करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, उसने बैग किया है फर्स्ट पोजीशन। फिर देखिए, इंडिया ने डेवलप की थी कोवैक्सीन। ठीक है। और वो थर्ड फेज के ट्रायल में चली गई है। तो ये कोवैक्सीन किसने डेवलप की थी? ये डेवलप की थी भारत बायोटेक ने इन कोलेबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। तो इसको डिराइव किया गया था, जो स्ट्रेन थे वायरस के उसको आइसोलेट किया गया था, उससे ये ड्राइव किया गया था। अब ये देखिए कहाँ पे किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? ये है पुणे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पुणे में है ये इंस्टीट्यूट। और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक की है। ठीक है। इसी तरीके से एक देखिए और ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का। ठीक है, जाई कोविड, ZYCOV। ठीक है, ये करके है, और इसको जाइडस कैंडिला।
ठीक है, ये डेवलप कर रही है। और एक और है ऑक्सफोर्ड एंड द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन। तो ये इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। फिर देखिए, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एड्रेस की फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की। और सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, फर्स्ट कंट्री है इसने ये किया है। और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप G20 समिट ये है, ये टोरंटो में हुई थी, ये वाली एंटी करप्शन वर्किंग समिट की, और अब जाके इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसका जो पर्पस है वो है कॉम्बैट करना करप्शन को, ठीक है। G20 क्या है? G20 एक इंटरनेशनल फोरम है फॉर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। इसमें 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है, और ये 1999 में फाउंड किया गया था। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया किसान सूर्योदय योजना गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में है। डे टाइम पावर सप्लाई, ठीक है, ये पावर सप्लाई है, इरिगेशन के लिए दिया जाएगा। तो जो फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा पावर सप्लाई बिटवीन 5 AM एंड 9 AM। इसी तरीके ध्यान रखिएगा, गिरनार रोपवे भी है। ये कहाँ पे है? माउंट गिरनार, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? गुजरात में। आप लोग मुझे बताएगा, ये एक और ये भी रिसर्च सेंटर खुला है, UN मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे खुला है? ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। फिर देखिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप लोग भी जान लीजिए। OCI में क्या होता है? देखिए, OCI होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से ये एक इमिग्रेशन स्टेटस है जो परमिट करता है फॉरेन सिटीजन्स को जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, फॉरेन सिटीजन, ध्यान रखिएगा, फॉरेन सिटीजन्स जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, तो वो इंडिया में रह करके काम कर सकते हैं, ठीक है, और रह सकते हैं, दोनों ही है, लिव एंड वर्क इन इंडिया, और जब तक उनका मन हो तब तक। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जब डुअल सिटीजनशिप की मांग हो रही थी, तो उसकी जगह ये OCI को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। लेकिन इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। ये आप वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वोट नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते हैं, और कोई भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते हैं। इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर। फिर देखिए, सूडान जो कंट्री है उसने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है इसराइल को, और ये थर्ड कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया है इसराइल को आफ्टर UAE एंड बहरीन। तो ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है, तो UAE एंड बहरीन एग्री टू रिकॉग्नाइज इसराइल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि क्या इशू है, ठीक है। तो आप लोग अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इजिप्ट वाज दी फर्स्ट कंट्री, इजिप्ट जो था वो फर्स्ट कंट्री था जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया था। अब देखिए, इसराइल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप जो है वर्ल्ड कंपनीज हैं वो वर्ल्ड की, वो इसराइल में है। तो आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? इसराइल सेकंड नंबर पे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप। फिर देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसको परमिशन ग्रांट की गई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। अब ये यूज कर सकेगा ड्रोन फॉर रिसर्च एंड इंस्पेक्शन। तो आप लोग ये तीन ध्यान रखिएगा कि थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है। एक है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये है MP में, ठीक है। गदरवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये भी है MP में। और सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो ये बेसिकली जो परमिशन मिली है वो MP और छत्तीसगढ़ के लिए मिली है। फिर देखिए, ये भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस बहुत जगह यूज होता है। तो ये होता क्या है बेसिकली? ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो होती हैं, ठीक है, उसको प्रोक्योर करने के लिए है। और ये एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट बायर्स के लिए। यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। तो आप जैसे कुछ भी गवर्नमेंट की जो बेसिक नेसेसिटीज़ और यूजफुल चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इसमें रजिस्टर करके उसमें सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको परचेज कर सकती है। फिर देखिए, एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ लग्जमबर्ग में। और ये एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका गोल है फॉर नेट जीरो एमिशन, ठीक है, नेट जीरो एमिशन करना है कार्बन का। और बाइंडिंग, और ये लीगली बाइंडिंग होगा, और कब तक करना है? बाय 2050 तक, ठीक है, नेट जीरो एमिशन के लिए है।
कार्बन का, और ये 2050 तक करना है। यूरोपियन यूनियन ने ऐसा डिसाइड किया और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कब तक करना है ईयर, ठीक है, ये नेट जीरो मिशन, और कहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। फिर देखिए एक रिपोर्ट आई, उसमें ये पता चला कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है, ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने दी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट दी। तो ब्राउन बियर जो है इसमें हिमालय में ये है कि इनका हैबिटाट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और 2050 तक जो है वो 73.38 से 72.87 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हिमालयन ब्राउन बियर का नाम ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उसमें उसने इसको ऑब्जर्व किया कि ये डिक्रीज हो रहे हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश ने सिक्योर की फर्स्ट रैंक इन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो इसमें अप्रूव किया जाना था नो लोन, ये मैंने आपको कई वीडियो में पहले बताया हुआ है कि 10,000 रुपये तक स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको लोन दिया जाएगा एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यूपी ने सबसे ज़्यादा दिए हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि किसने इस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को सबसे ज़्यादा लोन दे के इम्प्लीमेंट किया है मेंबर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। फिर देखिए ये कैंपेन है बांग्लादेश का, नो मास्क नो सर्विस कैंपेन पॉलिसी। ये कोविड को उसके कोविड के दौरान ही ये इंट्रोड्यूस की गई कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि नो मास्क नो सर्विस किसने लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट का स्कीम है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट करेंगे नेशनल विजिलेंस एंड एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस। जो थीम है ध्यान रखिएगा, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, ठीक है, इसकी थीम ध्यान रखिएगा, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। फिर देखिए ये टाइफून है, मुलावे इसका नाम है, ये फिलीपींस में आया था। ध्यान रखिएगा प्लेस, टाइफून मुलावे फिलीपींस में। अब ये देखिए यहाँ कहाँ इसका लैंडफॉल हुआ? लूजोन आइलैंड में। ध्यान रखिएगा लूजोन आइलैंड में ये लैंड हुआ, और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है फिलीपींस का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, टाइफून मुलावे फिलीपींस में लैंड किया। फिर देखिए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ये होता है 23 अक्टूबर को, और ये प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स के लिए है। तो इसको देखिए हम लोग घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हेमिस रीजन है लद्दाख का इज नोन एज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल बोलते हैं वर्ल्ड की। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा जो हेमिस नेशनल पार्क है वो बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का हेमिस। फिर देखिए जो अथॉरिटीज़ थी नॉर्थ कोरिया की, उन्होंने वार्न किया सिटीजन्स को कि आप लोग इंडोर ही रहिएगा टू प्रिवेंट कांटेक्ट विद येलो डस्ट, ठीक है। देखिए येलो डस्ट जो है वो बेसिकली चाइना से और मंगोलिया से जो है वो ब्लो होती है, और डेजर्ट एरिया से, और वो नॉर्थ कोरिया की तरफ जाती है। तो नॉर्थ कोरिया में ऐसे एप्रीहेंशंस थे कि इससे कोविड जो है वो ट्रांसमिशन हो सकता है चाइना से नॉर्थ कोरिया में, और इसके लिए वहाँ पर बोला गया कि आप लोग इंडोर रहिएगा। तो ध्यान रखिएगा येलो डस्ट जो है आपसे पूछ सकता है कि कहाँ से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ कोरिया में वार्न किया गया है इस येलो डस्ट के लिए, और ये ब्लो होती है चाइना और मंगोलिया से। फिर देखिए अनोवल इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ये डेवलप किया गया है आईटी खड़गपुर और टीसीएस के द्वारा। ये इम्प्रूव करने के लिए कैपिटल गुड मार्केट न्यू टेक्नोलॉजीज आर एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इनोवेशंस इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशंस हैव अनाउंस्ड दैट 50 कंट्रीज हैव रेटिफाइड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, और ये ट्रीटी साइन की गई है। यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया कि 50 मेंबर्स हो गए हैं। देखिए कोई ट्रीटी होती है ना साइन, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले ये डिसाइड होता है कि जब इतने लोग साइन कर लेंगे तब इसको एनफोर्स किया जाएगा, तब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें देखिए 50 कंट्रीज रही होंगी, तो इसलिए जब 50th कंट्री किसने साइन किया हुआ है, हॉन्डुरस ने। और आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें जो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्रीज है ना, यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब इससे दूर है।
वो बैन करने के लिए नहीं तैयार है, और छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इन्होंने साइन किया, रेटिफाई किया इस एग्रीमेंट को। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लास्ट कंट्री, 50th कंट्री कौन सी थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हॉन्डुरस जो है वो लास्ट कंट्री थी। फिर देखिए वर्ल्ड पोलियो डे कब होता है? वो होता है 24 अक्टूबर को, और दिस इज सेलिब्रेटेड टू कीप कंट्रीज फोकस्ड एंड अलर्ट इन द फाइट अगेंस्ट पोलियो। ठीक है। और जो फर्स्ट टीम थी जिसने प्रोड्यूस की थी इस वैक्सीन को, वो थे जोनास साल्क। अच्छा, आप मुझे इस बार वर्ल्ड पोलियो डे की थीम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्या थीम थी? फिर देखिए जो नए प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उनका नाम है योशीहाइड सुगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन गोल का प्लेज लिया है, कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी बाय 2050। तो अब ध्यान रखिएगा, पहले हमने यू के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जापान भी ऐसा प्लेज ले रहा है। फिर देखिए हिमालयन और इंडस सचर जोन। ठीक है। हिमालयन और इंडस सचर जोन हैज़ बीन फाउंड टू बी टेक्टोनिकली एक्टिव। ठीक है। अभी तक ये टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं थे ऐसा मानते थे, और ये लद्दाख रीजन में है। ठीक है। द एरिया वेयर इंडिया एंड एशिया प्लेट, ठीक है, देखिए प्लेट्स होती हैं जिससे ज्वाइन सब बने हुए हुए हैं, जैसे हिमालयन है, हिमालयन प्लेट है, ठीक है, तो इधर से मूव कर रहा है इंडिया, तो उसकी मतलब वो सबमर्ज हो रहा है, ठीक है, हिमालयन प्लेट के नीचे धीरे धीरे। तो इस तरीके से प्लेट्स हैं सब। ठीक है। तो इसने ऐसा पाया है कि टेक्टोनिकली एक्टिव है। और ये कहाँ, किसने रिसर्च की है? ये है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। फिर देखिए टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रैवल अफेयर, उनको लॉन्च किया जाएगा बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। एंड इट विल बी इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन कोलेबोरेशन में है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें जो पहला है वो है स्ट्रेंथनिंग पीआरआई इनिशिएटिव, और दूसरा है फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये दो इनिशिएटिव हैं, और कौन मिलके कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स एंड दी आर्ट ऑफ लिविंग इन कोलेबोरेशन, श्री श्री रविशंकर जी। फिर देखिए अटल इनोवेशन मिशन जो है विल ऑर्गेनाइज अ 2 डे हैकाथन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी। और आई ए सी क्या है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथन इन एसोसिएशन विद CSIRO ऑन 7th एंड 8th ऑफ दिसंबर में ये होगा। तो पर्पस क्या होगा? इनोवेशन इन पैकेजिंग, रिड्यूसिंग वेस्ट, ये चार चीजें हैं देखिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा IAC का फॉर्म ध्यान रखिएगा, सर्कुलर इकोनॉमी ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑस्ट्रेलियन सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन। और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है आपसे पूछेगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, अटल इनोवेशन मिशन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, या अटल इनोवेशन मिशन, इनमें से क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो दोनों ही याद रखिएगा, और ये चार चीजें हैं, ये आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए इंडिया और यूएस ने साइन किया बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉरपोरेशन। ठीक है। अब इससे क्या है, इंडिया जो है वो एक्यूरेट जो है लोकेशन किसी चीज़ का आइडिया लगाने के लिए इजीली कर पाएगा। इससे पहले भी 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे। ठीक है। ये चौथा एग्रीमेंट है। तो आप मेरे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 3 एग्रीमेंट और क्या थे, इसके अलावा, बेका के अलावा, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के अलावा वो कौन से एग्रीमेंट थे। फिर देखिए SBI ने पब्लिश की अपनी एक रिपोर्ट, उसका नाम था इको रैप रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि पेंडेमिक हैज लेड टू 60% इंक्रीज इन ओपनिंग अप ऑफ न्यू जनधन अकाउंट्स। फिर देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने इनॉग्रेट किया DST सोलर PV सेंटर। और इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? शिवपुर इन वेस्ट बंगाल, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। सोलर PV सेंटर को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है शिवपुर इन वेस्ट बंगाल, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। फिर देखिए फॉर इट्स एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कोविड-19 में ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ठीक है, ये है, इसको दिया गया है यूनाइटेड नेशन प्राइज दिया गया है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन ने प्राइज दिया है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अवार्ड फॉर 2020। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अवार्ड मिला है इसको, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को, क्योंकि इनके एफर्ट्स को देखते हुए दिया गया है कि amidst COVID-19 they were doing very well for climate change।
अब ये देख लीजिए थोड़ा ध्यान से कि UNFCCC क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी न्यूज़ में था। तो UNFCCC होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पैक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनफॉर्मली इसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते होंगे। तो आप लोग से पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि कब हुई थी ये अर्थ समिट। ध्यान रखिएगा 1992। कहाँ हुई थी? रियो दी जेनेरियो में। हेडक्वार्टर कहाँ? UNFCCC का बॉन। तो तीन चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अर्थ समिट, रियो दी जेनेरियो 1992, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बॉन में। फिर देखिए नीति आयोग ने एक रिलीज की रिपोर्ट, उसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से देखिए 92% जो कस्टमर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंच गई है उनके यहाँ तक, 92% लोगों के यहाँ तक। तो ये रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, और कितना एक्सेस हो चुका है, इसका पेनिट्रेशन कितना हो गया है। फिर देखिए अंडर द थीम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो इंडिया यूएई डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये वेबिनार इंडिया और यूएई के बीच में लॉन्च किया गया, और इसका पर्पस था कि डिफेंस के एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए इंडिया और यूएई में। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया एकता दिवस में, और ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर, ठीक है, एकता दिवस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च की, ठीक है, एक सिक्योर्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। इसका नाम था सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। और ध्यान रखिएगा इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है, इस व्हाट्सएप की तरीके ही है ये। इसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। फिर देखिए तेलंगाना के जो सीएम है कौन है? के चंद्रशेखर राव। इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड धरनी पोर्टल, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया? मोरू चिंटला पल्ली विलेज में, ठीक है। और ये पोर्टल जो है वो यूज किया जाएगा फॉर स्टोरिंग लैंड रिकॉर्ड। आप लोग बेसिकली यह ध्यान रखिएगा कि धरनी पोर्टल किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है स्टोरिंग करना लैंड रिकॉर्ड से, और कहाँ पे? तेलंगाना में। फिर देखिए इंडियन रेलवे ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम था मेरी सहेली, ठीक है। और जो फोकस था वो था, फोकस ऑफ द इनिशिएटिव इज ऑन वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के ये इनिशिएटिव था सारे जोन्स में। तो ध्यान रखिएगा इंडियन रेलवे का ये इनिशिएटिव है मेरी सहेली। फिर देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन, द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस, इन्होंने भी लॉन्च की एक स्कीम, उसका नाम था सर्व पावर, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ध्यान रखिएगा सर्व पावर ये भी स्कीम जो है वो वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से रिलेटेड है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक ऐप रिलीज की, इसका नाम था ग्रीन दिल्ली, और पर्पस था इसका गवर्नमेंट, ठीक है, अलर्ट करना गवर्नमेंट को फॉर गवर्नमेंट ऑफ पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो ये गूगल प्ले स्टोर में है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाम ध्यान रखिएगा ग्रीन दिल्ली। फिर देखिए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज की, उसका नाम था डूइंग बिजनेस इन इंडिया 2020, डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020। तो इसमें यही था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंडिया में वो इम्प्रूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन। तो बिजनेस जो है वो यूके से अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिया में, और यहाँ पे आके इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना बिजनेस। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। फिर देखिए नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये इंट्रोड्यूस किया गया नीति आयोग एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसने मिलके इसको लॉन्च किया? नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये इंट्रोड्यूस किया गया बाय नीति आयोग एंड द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें क्या है, द सिस्टम एम्स टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन इंडियाज वे ऑफ डिलीवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फिर देखिए न्यूजीलैंड जो है उसने वोट किया लीगलाइज करने के लिए यूथनेशिया को फॉर पर्सन्स विद टर्मिनल इलनेस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि रिसेंटली किस कंट्री ने वोट किया इलीगलाइज करने के लिए यूथनेशिया को फॉर पर्सन विद टर्मिनल इलनेस, तो वो थी न्यूजीलैंड। आपसे इस तरीके से पूछेगा कि कहाँ पे वोटिंग हुई थी रिसेंटली। फिर ये इन्फॉर्मेशन है वही 31 अक्टूबर की, एकता दिवस के दिन की, जो पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया आरोग्य वन, कहाँ पे? केवड़िया में। तो ध्यान रखिए आरोग्य वन लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है सरदार पटेल जोलॉजिकल पार्क, उसको बोलते हैं जंगल सफारी इन केवड़िया, ठीक है। और क्या किया है?
एकता मॉल भी लॉन्च किया है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूट्रिशनल पार्क है फॉर चिल्ड्रन इन केवड़िया, ठीक है। तो ये एक दो तीन चार चीज़ें रखी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब जो जो चीज़ें इनॉग्रेट हो रही हैं। तो 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आपको करंट अफेयर अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को एक दो दिन लेट आगे पीछे करंट अफेयर आपको रेगुलरली मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।